अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की 90% प्रॉब्लम्स की जड़ इंसानों को न समझना है, तो सोचिए, आपके रिश्तों की प्रॉब्लम्स, आपकी दोस्ती के बिट्रेल्स, आपकी करियर की स्ट्रगल्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, जेलसी, ट्रस्ट इश्यूज, सब की जड़ सिर्फ यही है कि आप लोगों के असली नेचर को पहचान नहीं पाते। अब सोचिए, अगर आपके पास ऐसा मैनुअल हो जो इंसानों के दिमाग और बिहेवियर को डिकोड कर सके, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर वही अल्टीमेट मैनुअल है। इस किताब में 18 लॉज हैं और हर लॉ आपकी जिंदगी के लिए गेम चेंजर है। ये लॉज बताते हैं कि लोग इरैशनल क्यों बिहेव करते हैं, क्यों जेलसी और इनसिक्योरिटी इंसानों को अंदर से खा जाती है, क्यों मैनिपुलेशन हर सोसाइटी में कॉमन है, और सबसे जरूरी, आप इन सब का सामना कैसे करें और खुद को कैसे मास्टर करें। इमेजिन कीजिए, अगर आपको पहले से पता हो कि कोई आपकी प्रोग्रेस देखकर जलने वाला है, कोई दोस्त आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कोई कलीग आपकी पीठ पीछे गेम खेल रहा है, तो क्या आप उसी तरह हर्ट होंगे जैसे पहले होते थे? कभी नहीं। और यही इस किताब की असली ताकत है। यह आपको लोगों को बदलने की ताकत नहीं देती, बल्कि उन्हें समझने और वाइजली हैंडल करने की ताकत देती है। और सबसे खास बात, इस वीडियो समरी को सुनने के बाद आपकी जिंदगी की हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सिर्फ एक प्रॉब्लम को छोड़कर, पैसा। हाँ, पैसा आपकी मेहनत और स्किल्स से आएगा, लेकिन लोगों को समझने की कला वो स्किल है जो आपको हर फील्ड में अनबीटेबल बना देगी। स्टूडेंट्स के लिए ये किताब बताएगी कि कैसे दोस्तों की जेलसी और पीयर प्रेशर से बचें और टीचर्स के साथ सही रिलेशंस बनाएं। एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये सिखाएगी कि क्लाइंट्स और पार्टनर्स की साइकोलॉजी समझकर बिजनेस डिसीजंस कैसे स्मार्टली लिए जाएं। प्रोफेशनल्स और यूथ के लिए ये गाइड है कि ऑफिस पॉलिटिक्स, मैनिपुलेशन और अनफेयर ट्रीटमेंट को कैसे हैंडल करें। दोस्तों, ये किताब सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये सर्वाइवल गाइड है। ये सोशल लाइफ और प्रोफेशनल सक्सेस का अल्टीमेट मैनुअल है। और आज की हमारी स्टोरी में हम एक रिलेटेबल कैरेक्टर अर्जुन की जर्नी से इन 18 लॉज को समझेंगे। अर्जुन एक आम भारतीय यूथ जो रिश्तों में बिट्रेल से टूटा, ऑफिस पॉलिटिक्स में फंसा और अपनी इनसिक्योरिटीज से लड़ता रहा। लेकिन जब उसने इन लॉज को सीखा तो उसकी नजर बदल गई और उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, यह आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी लेसन है। और अगर आपने इसे ध्यान से सुना और प्रैक्टिस किया, तो बिलीव मी, आपकी सोच, आपके रिश्ते और आपका करियर तीनों ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। दिस वीडियो कंप्लीट गाइड। चलिए शुरू करते हैं इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी को। द 18 लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। लॉ 1, इरैशनैलिटी, मास्टर योर इमोशनल सेल्फ। दिल्ली की कॉर्पोरेट दुनिया में अर्जुन एक मेहनती और स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़का था। उसे लगता था कि अगर फैक्ट और लॉजिक स्ट्रांग है तो कोई भी उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। एक मीटिंग में उसने अपने प्रोजेक्ट का डिटेल प्रेजेंटेशन दिया। सब डेटा सॉलिड था, हर कैलकुलेशन सही थी, लेकिन उसके कलीग समीर ने बिना किसी वैलिड रीजन के अपोज कर दिया। उसने कहा, मुझे लगता है ये रिस्क बहुत हाई है। अर्जुन हैरान था, इतना डेटा देने के बाद भी ये क्यों अपोज कर रहा है। बाद में उसे पता चला, असल रीजन जेलसी था। समीर को डर था कि अगर प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया तो क्रेडिट अर्जुन को मिलेगा, इसलिए उसने इरैशनल बिहेवियर दिखाया। यहीं से अर्जुन को समझ आया, लोग डिसीजंस लॉजिक से नहीं, इमोशंस से लेते हैं। रॉबर्ट ग्रीन लिखते हैं कि इंसान का दिमाग 2 हिस्सों में बटा है, रैशनल और इमोशनल। लेकिन ज्यादातर समय स्टीयरिंग व्हील इमोशंस के हाथ में होता है। फियर, जेलसी, इनसिक्योरिटी और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस डिसीजंस को ड्राइव करते हैं। रैशनैलिटी सिर्फ बाद में आती है ताकि इंसान अपने डिसीजन को जस्टिफाई कर सके। एग्जाम्पल, कोई इंसान नई टेक्नोलॉजी रिजेक्ट कर देता है, असल रीजन है उसकी इनसिक्योरिटी कि वो आउटडेटेड हो जाएगा। कोई कलीग तुम्हारे आइडिया को अपोज करता है, रीजन डेटा नहीं बल्कि ईगो हो सकता है। कोई दोस्त तुम्हें अवॉइड करता है, असली वजह हो सकती है जेलसी या हिडन एंगर। अर्जुन ने यह सीखा कि अगर उसे दूसरों को समझना है तो उसे उनके हिडन इमोशंस ऑब्जर्व करने होंगे। वर्ड्स पर भरोसा करना बेकार है, क्योंकि लोग खुद भी नहीं जानते कि वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं।
रॉबर्ट ग्रीन सलाह देते हैं कि पहला स्टेप है अपनी इरैशनैलिटी पहचानो। जब भी तुम गुस्से में, उत्साह में या डर में डिसीजन लेते हो, रुक कर सोचो, क्या ये मेरी इमोशन ड्रिवन चॉइस है या लॉजिक बेस्ड? अगर तुम अपने ही इमोशंस के गुलाम हो तो तुम दूसरों के मैनिपुलेशन का शिकार जरूर बनोगे। अर्जुन ने एक हैबिट बनाई। जब भी वो स्ट्रांग इमोशन फील करता, तुरंत डिसीजन नहीं लेता। वो खुद से पूछता, क्या मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं? क्या ये डर मेरी सोच को कंट्रोल कर रहा है? क्या मैं सिर्फ ईगो बचाने के लिए डिसीजन ले रहा हूं? धीरे धीरे उसने अपनी इंपल्सिव मिस्टेक्स कम कर दी। अब वो दूसरों के इमोशनल ट्रिगर्स भी पढ़ने लगा। मतलब सामने वाले को बदलने से पहले मुझे खुद पर कंट्रोल करना होगा। अगर मैं अपने इमोशंस मास्टर कर लूं तो कोई मुझे मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इंसानों की इरैशनैलिटी को समझना ही स्मार्टनेस है। खुद को ऑब्जर्व करो, कब तुम्हारे डिसीजंस इमोशन से ड्रिवन होते हैं। दूसरों को जज मत करो उनके वर्ड से, बल्कि उनके इमोशनल ट्रिगर्स पहचानो। अगर तुम अपने इमोशंस को मास्टर कर लेते हो तो तुम एक स्टेप आगे निकल जाते हो बाकी लोगों से, क्योंकि दुनिया का 90% पॉपुलेशन अपने इमोशन से ड्राइव होती है और सिर्फ 10% लोग अवेयर होकर डिसीजंस लेते हैं। जो 10% में शामिल है वही लीडर है। लॉ 2, नार्सिसिज्म ट्रांसफॉर्म सेल्फ लव इनटू एम्पैथी। ऑफिस में अर्जुन को अक्सर लगता था कि लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जब भी वो अपनी अचीवमेंट या मेहनत शेयर करता, ज्यादातर लोग बस सिर हिलाकर आगे बढ़ जाते, कोई जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं दिखाता। एक बार तो उसने नोटिस किया कि जब समीर अपनी छोटी सी अचीवमेंट बताता है, सब क्लैप्स करते हैं, लेकिन जब अर्जुन बड़ी सक्सेस बताता है, साइलेंस छा जाता है। वो सोचता, लोग इतने सेल्फिश क्यों हैं? क्या सच में किसी को किसी की परवाह नहीं? फिर उसने रॉबर्ट ग्रीन की किताब में पढ़ा, हर इंसान नार्सिसिस्ट है। फर्क बस इतना है कि कोई ओपनली ईगो दिखाता है, कोई सटल। ये ह्यूमन नेचर है। हम सब अपने आप को दुनिया का सेंटर मानते हैं, इसलिए लोग नेचुरली अपनी कहानी, अपने पेन और अपनी इंपॉर्टेंस में डूबे रहते हैं। लेकिन किताब में एक सॉल्यूशन भी दिया, स्ट्रेटेजिक एम्पैथी। अगर तुम सामने वाले को जेन्युइनली सुनो, उसकी फीलिंग्स को वैल्यू दो, उसकी नजर से दुनिया देखने की कोशिश करो, तो वो तुम पर ट्रस्ट करेगा। अर्जुन ने इस प्रिंसिपल को टेस्ट किया। एक मीटिंग में उसने समीर से कहा, तुम्हारा आइडिया काफी सॉलिड है, तुम्हें इसमें बहुत मेहनत लगी होगी। समीर का चेहरा खिल उठा। पहली बार उसने अर्जुन को अपने काम में सपोर्ट किया। लेसन, लोग चाहते हैं कि उन्हें इंपॉर्टेंस और अप्रिसिएशन मिले। अगर तुम दूसरों के ईगो को रिस्पेक्ट करोगे, एम्पैथी दिखाओगे, तो उनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बना सकते हो। अब समझ आया, लोगों को वैल्यू देना ही असली की है। एम्पैथी दिखाकर ही मैं उनकी दुनिया में जगह बना सकता हूं। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल थिंक बुक हिंदी को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको इसी तरह की पावरफुल बुक समरी लाते रहें। अब बुक समरी पर वापस आते हैं। लॉ 3, रोल प्लेइंग, सी पीपल्स मास्क्स। अर्जुन को हमेशा लगता था कि वो लोगों को अच्छे से समझ लेता है, लेकिन असलियत बार बार उसके सामने टूटती। एक बार उसके ऑफिस में एक सीनियर मैनेजर ने उससे बहुत स्वीट तरीके से बात की। अर्जुन, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं तुम्हें नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट में रिकमेंड करूंगा। अर्जुन खुश हो गया, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद उसे पता चला कि वही मैनेजर उसके पीछे उसके खिलाफ नेगेटिव बातें कर रहा था। अर्जुन शॉक था, ये कैसे पॉसिबल है? सामने तो इतना अच्छा बिहेव करता था और पीछे से बिट्रेयल। यहीं से उसे समझ आया, लोग मास्क पहनते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर इंसान अपने असली फीलिंग्स और इंटेंशंस छुपाकर दुनिया के सामने एक रोल प्ले करता है। यह मास्क उसकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। कोई स्वीट बनता है ताकि वो तुम्हें मैनिपुलेट कर सके, कोई हम्बल बनता है ताकि वो अपने ईगो को छुपा सके, कोई कॉन्फिडेंट बनता है ताकि अपनी इनसिक्योरिटी को कवर कर सके। रियल चैलेंज ये है कि तुम इन मास्क्स के पीछे छिपे असली इमोशंस और मोटिव्स को देख सको। अर्जुन ने ऑब्जर्व करना शुरू किया। वो अब सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनता, बल्कि बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस और माइक्रो एक्सप्रेशंस नोटिस करता। उसे धीरे धीरे क्लैरिटी मिली कि कब कोई जेन्युइन है और कब सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। जब समीर पब्लिकली उसकी तारीफ करता, लेकिन उसकी आंखों में इरिटेशन दिखता। जब एक कॉलीग सपोर्ट दिखाता, लेकिन एक्शन लेने के टाइम पीछे हट जाता। उसने खुद से कहा, लोग मास्क पहनते हैं और यही उनकी नेचर है। अगर मैं मास्क के पीछे देखना सीख जाऊं तो कोई मुझे फूल नहीं बना सकता।
रॉबर्ट ग्रीन का प्रिंसिपल है, जज पीपल नॉट बाय देयर वर्ड्स बट बाय देयर बिहेवियर पैटर्न्स। कभी भी सिर्फ एक इंटरैक्शन से कंक्लूजन मत निकालो, बार बार ऑब्जर्व करो, कंसिस्टेंसी देखो। अगर तुम इंसानों के मास्क रिकॉग्नाइज कर लो तो तुम मैनिपुलेशन, बिट्रेयल और डिसअपॉइंटमेंट से बच सकते हो। और साथ ही तुम खुद भी सीखोगे कि प्रोफेशनल वर्ल्ड में कभी-कभी मास्क पहनना सर्वाइवल और डिप्लोमेसी के लिए जरूरी है। अब समझ आया, हर कोई रोल प्ले कर रहा है। असली पावर है मास्क के पीछे की सच्चाई को पहचानना। लॉ 4, कंपल्सिव बिहेवियर, स्पॉट द पैटर्न्स। अर्जुन ने कई बार नोटिस किया कि उसका कॉलीग समीर हर नए प्रोजेक्ट में वही करता है। पहले सपोर्ट दिखाता है, फिर अचानक गॉसिप करके दूसरों को उसके खिलाफ कर देता है। शुरुआत में अर्जुन ने सोचा शायद इस बार वो अलग बिहेव करेगा, लेकिन हर बार वही रिजल्ट निकलता। यहीं से उसे रॉबर्ट ग्रीन की किताब ने उसकी आंखें खोल दी। लॉ 4 कहता है, इंसान अपना पैटर्न कभी नहीं छोड़ता। हम सब चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, इनसिक्योरिटीज और हैबिट से बने हैं। हमारी सोच और बिहेवियर बार बार वही साइकिल रिपीट करती है। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान बचपन से अटेंशन पाने के लिए ड्रामा करता है तो वो हर रिलेशनशिप में ड्रामा करेगा। अगर किसी का पैटर्न ब्लेम गेम है तो हर फेलियर में वो दूसरों को एक्यूज करेगा। अगर कोई बार बार बिट्रे करता है तो फ्यूचर में भी वही करेगा। अर्जुन ने समझा कि समीर की नेचर कंपल्सिव है। उसका हैबिट है दूसरों को नीचा दिखाकर खुद शाइन करना, और यह बिहेवियर बार बार दोहराया जाएगा। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर तुम लोगों के पैटर्न्स ऑब्जर्व कर लो तो तुम उनकी अगली मूव प्रिडिक्ट कर सकते हो। यह ऐसे है जैसे किसी का स्क्रिप्ट पहले से पढ़ लेना। अर्जुन ने अपनी अप्रोच बदली। उसने समीर से उम्मीदें छोड़ दी। उसने समीर की बातों से ज्यादा उसके कंसिस्टेंट एक्शंस पर ध्यान दिया, और जब भी समीर ने उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश की वो मेंटली प्रिपेयर्ड था। मतलब वार्निंग साइंस पहले से दिखते हैं, बस मुझे ऑब्जर्व करना है। लोगों की कहानी रिपीट होती है, और अगर मैं पैटर्न्स पकड़ लूं तो फ्यूचर मिस्टेक्स अवॉइड कर सकता हूं। किसी की टेम्परेरी स्वीटनेस या प्रॉमिसेस से कंफ्यूज मत हो। लोगों की रिपीटेड एक्शंस ही उनकी असली आइडेंटिटी है। स्मार्ट वही है जो इल्यूजन्स में नहीं, पैटर्न्स में विश्वास करता है। अर्जुन की बिगेस्ट रियलाइजेशन थी, लोग बदलते नहीं हैं, जो नेचर है वही बार बार सामने आएगा। और मुझे अब दूसरों को बदलाने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि उनके पैटर्न के हिसाब से खुद को प्रोटेक्ट करना है। लॉ 5, एनवी, बिवेयर द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। अर्जुन को हमेशा लगता था कि उसकी मेहनत ही उसकी पहचान है, लेकिन एक दिन उसे ऑफिस में प्रमोशन मिला, और तभी उसने कुछ अजीब महसूस किया। जिन कॉलीग्स के साथ वो रोज टी ब्रेक में हंसी मजाक करता था, वही लोग धीरे धीरे डिस्टेंस बनाने लगे। किसी ने कोल्ड स्माइल दी, किसी ने कॉन्ग्रेचुलेट तो किया, लेकिन टोन में स्वीटनेस गायब थी। समीर तो ओपनली बोल बैठा, बस किस्मत अच्छी थी तुम्हारी, वरना स्किल में तो कुछ खास नहीं तुम में। अर्जुन हैरान था, ये लोग जेन्युइनली खुश क्यों नहीं है? मैंने तो किसी का हक नहीं छीना। यहीं पर उसे रॉबर्ट ग्रीन का प्रिंसिपल समझ आया। एनवी एक हिडन इमोशन है जिसे लोग छुपाते हैं लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। किसी को तुम्हारी सक्सेस देखकर अपनी कमी महसूस होती है, वो कॉन्शियसली स्माइल करेगा, लेकिन अंदर से कंपैरिजन और जेलसी जल रही होती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, एनवी सबसे डेंजरस इमोशन है, क्योंकि ये रेयरली एडमिट होता है। कोई गुस्सा एक्सप्रेस कर देगा, कोई दुख ओपनली दिखा देगा, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा मैं जेलस हूं। इसलिए ये छुप कर हमला करता है, गॉसिप, क्रिटिसिज्म या पैसिव रेजिस्टेंस के रूप में। अर्जुन ने इसे ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने पाया कि जिन कॉलीग्स की ग्रोथ रुक गई थी वो उसकी अचीवमेंट से सबसे ज्यादा इनसिक्योर थे। तब उसने स्ट्रैटेजी बदली। वो अपनी सक्सेस को फ्लॉन्ट नहीं करता, बल्कि हम्बल रहना सीख लिया। कभी कभी अपनी स्ट्रगल्स ओपनली बताता, ताकि दूसरों को लगे कि उसकी जर्नी भी आसान नहीं थी। और जिनसे ज्यादा एनवी महसूस होती, उनसे डिस्टेंस रखना सीख लिया। एनवी को फाइट नहीं किया जा सकता, इसे मैनेज करना पड़ता है। जितना मैं अपनी चमक दिखाऊंगा, उतना ही दूसरों का जेलसी बढ़ेगा। बेहतर है कि अपनी लाइट बैलेंस करूं। जब तुम ग्रो करोगे, एनवी नेचुरली आएगा। इसे पर्सनल मत लो। हमेशा हम्बल रहो और दूसरों की अचीवमेंट्स को भी अप्रिशिएट करो। जिनसे एक्सट्रीम जेलसी महसूस हो, उनसे हेल्दी दूरी बनाना ही सेफेस्ट है। एनवी को पहचानना सर्वाइवल स्किल है। अगर तुम इस हिडन इमोशन को इग्नोर करोगे तो बिट्रेयल्स और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स झेलोगे, लेकिन अगर तुम इसे स्मार्टली हैंडल करोगे तो तुम्हारी ग्रोथ बिना रुकावट आगे बढ़ेगी। लॉ 6, शॉर्ट साइटेडनेस, एलिवेट योर पर्सपेक्टिव। अर्जुन की कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था। सब मैनेजर्स शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स दिखाकर इंप्रेस करना चाहते थे। बस अगले क्वार्टर में नंबर्स बढ़ने चाहिए।
कोई भी ये सोचने को तैयार नहीं था कि लॉन्ग टर्म में कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अर्जुन ने भी शुरुआत में सोचा, अगर अभी बॉस खुश हो जाए तो मेरे लिए प्रमोशन इजी हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर एक सवाल गूंजा, क्या मैं सिर्फ इमीडिएट गेन्स के लिए काम कर रहा हूं या सच में फ्यूचर विजन बना रहा हूं? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म सोच में फंसे रहते हैं। वो सिर्फ अगले दिन, अगले महीने या अगले साल के बारे में सोचते हैं। यही वजह है कि वो बार बार क्विक गेन्स के चक्कर में बड़ी अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं। कोई बिजनेसमैन सिर्फ इमीडिएट प्रॉफिट पर ध्यान देता है, इसलिए इनोवेशन इग्नोर कर देता है। कोई स्टूडेंट सिर्फ नेक्स्ट एग्जाम की चिंता करता है, लाइफ स्किल या बिग पिक्चर लर्निंग पर ध्यान नहीं देता। कोई इंसान रिलेशनशिप में सिर्फ करंट हैप्पीनेस सोचता है, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड नहीं करता। अर्जुन ने इस लॉ को अपनाया। उसने प्रोजेक्ट में शॉर्ट टर्म नंबर्स दिखाने की बजाय एक 2 ईयर विजन बनाया। उसने प्रेजेंटेशन में बताया कि अगर हम अभी थोड़ा इन्वेस्ट करें और पेशेंस रखें तो 2 साल में हमारा मार्केट शेयर डबल हो सकता है। शुरुआत में लोग हेजिटेंट थे, लेकिन धीरे धीरे सीनियर मैनेजमेंट ने उसकी क्लैरिटी को वैल्यू किया। मतलब असली पावर इमीडिएट शाइन में नहीं, फ्यूचर विजन में है। बाकी लोग आज में अटके हैं और अगर मैं कल देख पाऊं तो मैं उनसे आगे निकल सकता हूं। स्टूडेंट्स, सिर्फ मार्क्स मत सोचो, नॉलेज और स्किल्स पर फोकस करो। एंटरप्रेन्योर्स, सिर्फ क्विक सेल्स मत सोचो, ब्रांड और ट्रस्ट बनाओ। यूथ, सिर्फ शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस मत चेज करो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ और वैल्यूज अडॉप्ट करो। शॉर्ट साइटेडनेस मासेस की वीकनेस है। विजनरीज ही लीडर्स बनते हैं क्योंकि वो करंट नॉइज से ऊपर उठकर बिगर पिक्चर देखते हैं। अगर तुम अपने डिसीजंस में लॉन्ग टर्म लेंस लगा लो तो तुम्हारी चॉइसेस ज्यादा पावरफुल और सस्टेनेबल होंगी। लॉ 7, डिफेंसिवनेस, सॉफन पीपल्स रेजिस्टेंस। ऑफिस में अर्जुन को एक बार अपनी टीम को नया आइडिया समझाना था। उसने कॉन्फिडेंटली प्रेजेंटेशन शुरू किया। देखो, यही सबसे बेस्ट तरीका है, अगर हम ऐसा करेंगे तो रिजल्ट गारंटीड मिलेगा। लेकिन जैसे ही उसने ये वर्ड्स बोले, उसकी टीम डिफेंसिव हो गई। किसी ने कहा, लेकिन ये रिस्क बहुत ज्यादा है। दूसरे ने कहा, हमारी पुरानी मेथड भी ठीक चल रही है। अर्जुन फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं तो सबके भले के लिए सोच रहा हूं, फिर भी लोग रेजिस्ट क्यों कर रहे हैं? यहीं पर रॉबर्ट ग्रीन का इंसाइट उसकी मदद करता है। लॉ 7 कहता है, लोग स्वभाव से डिफेंसिव होते हैं। अगर तुम उन्हें डायरेक्टली बोलोगे कि वो गलत हैं, तो वो ईगो से ब्लॉक कर देंगे। अगर तुम उन्हें फोर्स करोगे तो रेजिस्टेंस और स्ट्रांग होगा। किसी भी इंसान को कंट्रोल या चेंज करने की कोशिश करने पर उसका नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। सॉल्यूशन है सॉफन देयर रेजिस्टेंस। इनडायरेक्ट अप्रोच अपनाओ। सामने वाले को लगे कि आइडिया उसका है, तुमने बस लाइट गाइड किया। उनके ईगो को रिस्पेक्ट दो और धीरे धीरे उन्हें कन्विंस करो। अर्जुन ने स्ट्रैटेजी बदली। अगली मीटिंग में उसने डायरेक्टली आइडिया पुश नहीं किया। उसने कामली पूछा, आप लोगों को क्या लगता है हम मार्केट शेयर कैसे बढ़ा सकते हैं? टीम ने अलग अलग सजेशंस दिए। फिर अर्जुन ने सटली अपना आइडिया उनके बीच ब्लेंड किया। किसी ने जो अप्रोच बताया उससे मुझे ये थॉट आया। अब अचानक टीम ने उसी आइडिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें लगा ये उनका कंट्रीब्यूशन है। मतलब सामने वाले को जीतने का इल्यूजन दो। असली जीत वो है जब आइडिया एक्सेप्ट हो जाए, चाहे क्रेडिट मिले या ना मिले। किसी को चेंज करना है तो उसे फोर्स मत करो। इनडायरेक्ट अप्रोच लो, उसे खुद चूज करने का इल्यूजन दो। लोगों के ईगो का सम्मान करो, तभी ट्रस्ट और इन्फ्लुएंस बिल्ड होगा। डिफेंसिवनेस ह्यूमन नेचर है। जो लोग इसे इग्नोर करते हैं वो बार बार कॉन्फ्लिक्ट में फंसते हैं, लेकिन जो लोग रेजिस्टेंस सॉफन करना सीखते हैं वही लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स बनते हैं। पावर उन पर नहीं होती जो जोर से बोलते हैं, बल्कि उन पर होती है जो सॉफ्टली लोगों के दिल जीत लेते हैं। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल थिंक बुक हिंदी को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको इसी तरह की पावरफुल बुक समरी लाते रहें। अब बुक समरी पर वापस आते हैं। लॉ 8, सेल्फ साबोटाज, ग्रैंडियोसिटी, नो योर लिमिट्स। अर्जुन की मेहनत रंग लाई थी। प्रमोशन मिला, रिकग्निशन मिली और अब लोग उसे कंपनी का राइजिंग स्टार कहने लगे। हर मीटिंग में उसके आइडियाज को सीरियस लिया जाता था। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई सोच पनपने लगी।
अब मैं अजय हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। शुरुआत में यह कॉन्फिडेंस काम आया, लेकिन यही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ग्रैंडियोसिटी में बदल गया। अब अर्जुन दूसरों की राय को वैल्यू नहीं देता था। अगर कोई कलीग उसकी स्ट्रेटजी पर सवाल उठाता तो वो इरिटेट हो जाता। तुम लोग मेरी विजन नहीं समझ सकते। एक दिन उसने एक हाई प्रोफाइल क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट लेने का फैसला किया। यह प्रोजेक्ट कंपनी की कैपेसिटी से कहीं बड़ा था। सीनियर्स ने कहा, अर्जुन, रिसोर्सेज और मैन पावर दोनों कम है, थोड़ा कैलकुलेट करो। लेकिन अर्जुन ने साफ कहा, ट्रस्ट मी, मैं सब संभाल लूंगा। रिस्क लेने से ही ग्रोथ होती है। प्रोजेक्ट शुरू हुआ। शुरुआत में सब स्मूथ लगा, लेकिन जल्द ही कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लगे। डेडलाइंस मिस हुई, बजट एक्सप्लोड हो गया और क्लाइंट नाराज हो गया। जब प्रोजेक्ट फेल हुआ तो वही लोग जो अर्जुन की तारीफ करते थे, अब वो उसके पीछे बातें करने लगे। बॉस ने साफ कहा, अर्जुन, तुम्हारे पास टैलेंट है, लेकिन तुम अपने लिमिट्स भूल गए हो। ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस ने तुम्हें गिरा दिया। उस दिन अर्जुन को एहसास हुआ, सक्सेस सबसे बड़ा नशा है और अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो यही इंसान को बर्बाद कर देती है। रॉबर्ट ग्रीन समझाते हैं, सक्सेस मिलने के बाद इंसान खुद को एक्सेप्शनल समझने लगता है। उसे लगता है कि नियम और सीमाएं सिर्फ दूसरों पर लागू होती हैं। यही इल्यूजन उसे रिस्की, अनकैलकुलेटेड डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है। सॉल्यूशन है, रियलिटी चेक लो। सक्सेस के बावजूद खुद को ऑर्डिनरी समझो। लिमिट्स पहचानो। हर इंसान की कैपेसिटी होती है, उसे क्रॉस करने से कोलैप्स होता है। मेंटर्स और टीम की सुनो। अकेले सब कुछ हैंडल करना इल्यूजन है। ग्राउंडेड रहो। ग्रैटिट्यूड और ह्यूमिलिटी सक्सेस को सस्टेनेबल बनाते हैं। अर्जुन ने फेलियर से सीख ली। अब वो बड़े प्रोजेक्ट्स लेने से पहले प्लानिंग और रिस्क असेसमेंट करता। उसने अपनी टीम और सीनियर्स को इन्वॉल्व करना शुरू किया और सबसे जरूरी, उसने ईगो को कर्ब करना सीखा। सक्सेस मुझे आसमान दिखा सकती है, लेकिन अगर मैं ग्राउंडेड ना रहा तो क्रैश पक्का है। असली ताकत उड़ने में नहीं, संभल कर उड़ने में है। सक्सेस डेंजरस है अगर वो तुम्हें अंधा बनाते। ग्रोथ के लिए ईगो नहीं, ह्यूमिलिटी जरूरी है। खुद को रोकना और लिमिट्स पहचानना ही असली विजडम है। ग्रैंडियोसिटी एक हिडन एनिमी है जो तुम्हें खुद से ही हरवा देती है। अगर तुम सक्सेस के नशे को कंट्रोल कर लो और ग्राउंडेड रहो तो तुम अपनी ग्रोथ को स्थायी बना सकते हो। सच्चा लीडर वही है जो अपने लिमिट्स जानता है। लॉ 9, रिप्रेशन, कन्फ्रंट योर डार्क साइड। अर्जुन हमेशा खुद को एक गुड गाय समझता था। वो पोलाइट था, हेल्पफुल था और हमेशा दूसरों के सामने पॉजिटिव इमेज मेंटेन करता था। अगर गुस्सा आता भी तो वो उसे अंदर ही दबा देता। वो सोचता, नेगेटिव इमोशंस दिखाना कमजोरी है, मुझे हमेशा काम और हम्बल रहना चाहिए। लेकिन इस रिप्रेशन की एक कीमत थी। धीरे धीरे उसके भीतर दबा हुआ गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन जमा होने लगा। छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन बढ़ने लगा। एक दिन एक जूनियर ने माइनर मिस्टेक की और अर्जुन फट पड़ा। उसकी आवाज ऊंची हो गई, उसने हार्श वर्ड्स कह दिए। बाद में उसे गिल्ट हुआ, ये मैंने क्यों किया, मैं तो ऐसा इंसान नहीं हूं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक डार्क साइड होती है। गुस्सा, जेलसी, सेल्फिशनेस, एग्रेशन। समस्या तब होती है जब हम इसे दबाते हैं। ये दबे हुए इमोशंस किसी और रूप में बाहर आते हैं। सडन एंगर, पैसिव एग्रेशन या डिप्रेशन या सेल्फ सैबोटाज। सॉल्यूशन रिप्रेशन नहीं है, बल्कि अवेयरनेस है। अपनी डार्क साइड को पहचानो और एक्सेप्ट करो। ये समझो कि नेगेटिव इमोशंस भी एनर्जी हैं। अगर इन्हें सही डायरेक्शन में चैनल करोगे तो ये क्रिएटिविटी, एम्बिशन और करेज में बदल सकते हैं। अर्जुन ने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने जर्नल लिखना शुरू किया जहां वो ऑनेस्टली अपने नेगेटिव थॉट्स लिखता। हाँ, मुझे समीर से जेलसी होती है। हाँ, मैं चाहता हूं कि लोग मुझे बेस्ट माने। ये लिखने से उसे क्लैरिटी मिली। अब गिल्ट नहीं था, बल्कि अंडरस्टैंडिंग थी। उसने धीरे धीरे सीखा कि गुस्से की एनर्जी को प्रोजेक्ट डेडलाइंस पुश करने में लगाना है, जेलसी को मोटिवेशन बनाना है। अगर समीर आगे बढ़ सकता है तो मैं भी और बेहतर कर सकता हूं। मेरी डार्क साइड दुश्मन नहीं है।
अगर मैं इसे दबाऊंगा तो ये मुझे तोड़ेगी, लेकिन अगर मैं इसे समझूं और हार्नेस करूं तो यही मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अपनी नेगेटिव इमोशन से भागो मत, उन्हें ऑब्जर्व करो, लिखो और प्रोडक्टिव काम में चैनलाइज करो। जो इंसान अपनी डार्क साइड एक्सेप्ट कर लेता है वही बैलेंस्ड और पावरफुल बनता है। रिप्रेशन इंसान को भीतर से कमजोर करता है, लेकिन जो अपने अंदर के अंधेरे को पहचान लेता है और उसे कंस्ट्रक्टिव एनर्जी में बदल लेता है वो इनविंसिबल हो जाता है। सच्ची ताकत परफेक्शन में नहीं, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व, लाइट और डार्क दोनों को अपनाने में है। लॉ 10 एनवी, रिकॉग्नाइज द साइंस। अर्जुन ने प्रमोशन और रिकॉग्निशन के बाद महसूस किया था कि लोग उसके प्रति थोड़े कोल्ड हो गए हैं। लॉ 5, लेकिन अब उसे एक और गहरी लेयर समझ में आई। एनवी छिपा हुआ जहर है और इसके सटल साइंस को पहचानना जरूरी है। एक बार उसने नोटिस किया कि एक कलीग उसे बार बार सार्कास्टिक कॉम्प्लीमेंट्स देता। वाह अर्जुन, तुम्हारे जैसे लोग तो बॉर्न जीनियस होते, हमें तो बस छोटा मोटा काम करना पड़ता है। सुनने में यह प्रशंसा थी, लेकिन टोन में हल्की चुभन थी। कभी कोई उसकी छोटी सी मिस्टेक को एग्जैजरेट करता, ओहो अर्जुन से भी गलती हो सकती है। कभी कोई कैजुअल कंपैरिजन करता, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, हमारी हालत देखो। शुरुआत में अर्जुन कंफ्यूज था, क्या ये मजाक है या सच में कुछ और। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन समझाते हैं एनवी ओपनली रेयरली दिखती है। लोग उसे डिस्गाइज करते हैं सार्केज्म, पैसिव क्रिटिसिज्म या फेक प्रेज में। ग्रीन के अनुसार एनवी के कॉमन साइंस हैं एक्सेसिव प्रेज विद अ ट्विस्ट, तारीफ करेंगे लेकिन साथ में हल्की चुभन छोड़ेंगे। बैक हैंडेड कॉमेंट्स, सामने सपोर्ट दिखाएंगे, पीछे गॉसिप करेंगे। जॉय इन योर फेलियर, तुम्हारी छोटी सी गलती या सेटबैक में सीक्रेटली खुश होंगे। अननेसेसरी कंपैरिजन, बार बार तुम्हें दूसरों से कंपेयर करेंगे। अर्जुन ने यह साइंस पहचानना शुरू किए। उसे समझ आया कि एनवी नेचुरल है। जब कोई तुम्हारी सक्सेस देखता है तो उसे अपनी कमी महसूस होती है। अब सवाल था हैंडल कैसे करें। 1. न्यूट्रलाइज इट विद सटलिटी, ज्यादा फ्लॉन्ट मत करो, हम्बल रहो। 2. डिफ्लेक्ट क्रेडिट, कभी कभी अपनी अचीवमेंट्स को टीम एफर्ट बताओ। 3. क्रिएट एलाइज, एनवियस लोगों से अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट मत करो, बल्कि थोड़ी एम्पैथी दिखाकर टेंशन कम करो। 4. प्रोटेक्ट योरसेल्फ, जिनसे एक्सट्रीम एनवी हो उनसे हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करो। अर्जुन ने यही किया। उसने अपनी विक्ट्रीज को ओपनली सेलिब्रेट करना बंद कर दिया। जब भी कोई सार्कास्टिक कमेंट करता वो स्माइल करके जवाब देता, सच कहूं तो यह सब अकेले पॉसिबल नहीं था, पूरी टीम ने सपोर्ट किया। इससे लोगों की जेलसी थोड़ी डिफ्यूज हो गई। एनवी एक इनविजिबल आग है, अगर मैं इसे इग्नोर करूंगा तो ये मुझे जला देगी, लेकिन अगर इसके साइंस समझ लूं और स्मार्टली हैंडल करूं तो मैं खुद को सेफ रख सकता हूं। हर सक्सेस एनवी अट्रैक्ट करेगी, इसे पर्सनल मत लो। लोगों के वर्ड से ज्यादा उनके सटल सिग्नल्स ऑब्जर्व करो। स्मार्ट वही है जो एनवी को पहचान कर उसके अगेंस्ट स्ट्रेटजीज बिल्ड करता है। एनवी को समझना सर्वाइवल की स्किल है। लोग हमेशा मास्क पहनेंगे, लेकिन उनके जेस्चर्स और रिएक्शंस सच बोलते हैं। जो इंसान एनवी के साइंस पहचान लेता है और उसे डिफ्यूज करना सीख जाता है, वही सुरक्षित और मजबूत बनकर आगे बढ़ता है। लॉ 11, एमलेसनेस, एडवांस विद अ सेंस ऑफ पर्पस। अर्जुन ने देखा कि उसके कई दोस्त और कॉलीग्स लाइफ में लगातार बिजी रहते हैं। कभी जॉब बदलना, कभी नए कोर्सेज ज्वाइन करना, कभी रैंडम बिजनेस ट्राई करना, लेकिन सालों बाद भी उनकी ग्रोथ वहीं की वहीं थी। वो सोचता, ये लोग इतनी मेहनत करते हैं फिर भी स्टेबल क्यों नहीं हो पाते। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, सबसे बड़ा वीकनेस है एमलेसनेस। अगर इंसान के पास क्लियर पर्पस नहीं है तो वो लाइफ में इधर उधर भटकता रहता है। उसके डिसीजंस शॉर्ट टर्म और रैंडम होते हैं। रिजल्ट ये होता है कि उसकी एनर्जी वेस्ट होती है और वो फ्रस्ट्रेशन में जीता है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट सिर्फ मार्क्स के पीछे भागता है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि वो किस डायरेक्शन में करियर बनाना चाहता है। एंटरप्रेन्योर हर ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करता है,
लेकिन लॉन्ग टर्म विजन नहीं होने से बिजनेस फेल हो जाता है। रिलेशनशिप में लोग बिना क्लैरिटी के जुड़ते हैं और फिर बार बार हार्ट ब्रेक का शिकार होते हैं। अर्जुन ने खुद की लाइफ पर नजर डाली। उसने महसूस किया कि प्रमोशन और रिकॉग्निशन ने उसे खुश तो किया, लेकिन उसका बिगर पर्पस क्या है ये वो खुद नहीं जानता था। वो बस अगली जीत, अगला प्रोजेक्ट, अगला रिवॉर्ड के पीछे भाग रहा था। फिर उसने खुद से सवाल किया, अगर मुझे 10 साल बाद अपनी लाइफ देखनी हो तो मैं कहां खड़ा होना चाहता हूं? मैं किस लेगेसी के लिए याद किया जाना चाहता हूं? रॉबर्ट ग्रीन सुझाव देते हैं, नंबर 1, इनर कॉलिंग पहचानो। हर इंसान के अंदर कोई नेचुरल इंक्लिनेशन होता है, कुछ ऐसा जो उसे जेन्युइनली एक्साइट करता है। 2, लॉन्ग टर्म विजन बनाओ। अगले 10-15 साल में कहां जाना है इसका वेग नहीं बल्कि क्लियर आइडिया रखो। 3, हर छोटे स्टेप को उसी विजन से अलाइन करो। डेली एक्शंस तभी मीनिंगफुल हैं जब वो बड़े पर्पस से जुड़े हों। अर्जुन ने क्लैरिटी पाई कि उसका अल्टीमेट पर्पस है एक ऐसा एंटरप्रेन्योर बनना जो यूथ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे। अब उसने हर डिसीजन उसी लेंस से देखना शुरू किया। प्रोजेक्ट चुनते समय उसने सोचा, क्या ये मेरे पर्पस से जुड़ा है? नेटवर्किंग करते समय उसने प्रायोरिटी दी उन लोगों को जो उसे उस विजन की तरफ ले जाएं। अब मुझे समझ आया, बिजी रहने और पर्पसफुल रहने में फर्क है। अगर डायरेक्शन नहीं है तो स्पीड बेकार है। यूथ, एमलेस हसल मत करो, पहले क्लियर करो कि लॉन्ग टर्म में कहां जाना है। एंटरप्रेन्योर्स, हर अपॉर्चुनिटी चेज मत करो, सिर्फ वही लो जो विजन से अलाइंड हो। स्टूडेंट्स, सिर्फ ग्रेड्स मत सोचो, बिगर पिक्चर बिल्ड करो। एमलेसनेस एनर्जी की बर्बादी है। पर्पस इंसान को लेजर लाइक फोकस देता है। जब तुम्हारे पास क्लियर विजन होता है तो हर स्ट्रगल मीनिंगफुल लगती है और हर जीत तुम्हें अल्टीमेट गोल की तरफ ले जाती है। लीडर वही है जिसके कदम डायरेक्शन में बढ़ते हैं, ना कि भीड़ की तरह रैंडम भागते हैं। लॉ 12, कंफॉर्मिटी, रेजिस्ट द पुल ऑफ द ग्रुप। अर्जुन ने अपनी कंपनी में नोटिस किया कि जब भी कोई नया आइडिया प्रपोज होता, लोग मेजॉरिटी के हिसाब से डिसीजन लेते। अगर लीडर ने हां कह दिया तो बाकी सब भी हां कह देते, इवन अगर वो आइडिया फ्लॉड हो। एक बार उसने मीटिंग में एक रिस्की स्ट्रैटेजी पर सवाल उठाया, लेकिन बाकी सब चुप रहे। बाद में एक कॉलीग ने विस्पर किया, यार मुझे भी डाउट्स थे, पर सब अग्री कर रहे थे तो मैंने भी हां कर दी। यही है ग्रुप कंफॉर्मिटी का ट्रैप। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, मनुष्य सोशल बीइंग्स हैं। भीड़ में घुल जाना सुरक्षित लगता है, लेकिन यही आदत क्रिएटिविटी, इंडिविजुअलिटी और बोल्ड डिसीजन मेकिंग को किल कर देती है। कंफॉर्मिटी के डेंजर्स। नंबर 1, इंडिपेंडेंट थिंकिंग मर जाता है। लोग भीड़ की राय को अपनी राय मान लेते हैं। नंबर 2, रिस्की ब्लाइंड स्पॉट्स बनते हैं। अगर ग्रुप गलत दिशा में जा रहा है तो सब लोग साथ में क्रैश करते हैं। नंबर 3, मीडियोक्रिटी फैलती है। इनोवेशन और ओरिजिनलिटी दब जाती है। अर्जुन ने समझा कि भीड़ में मिल जाना आसान है, लेकिन लीडर वही बनता है जो अलग सोचने की हिम्मत रखे। उसने खुद पर काम किया। अगर सब अग्री कर रहे थे तो वो पहले खुद से सवाल करता, क्या मैं सच में अग्री हूं या बस भीड़ में बह रहा हूं? उसने धीरे धीरे अपने डाउट्स रिस्पेक्टफुली रेज करने शुरू किए। एक बार उसने बोल्ड स्टेप लिया और कहा, अगर हम ये रिस्की प्रोजेक्ट लेते हैं तो हमें बैकअप प्लान भी तैयार रखना चाहिए। पहले लोग ऑकवर्ड हुए, लेकिन बाद में जब प्रोजेक्ट में हर्डल्स आए तो सबने माना कि अर्जुन की बात सही थी। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार सॉल्यूशन। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस रखो। ग्रुप में रहते हुए भी अपने दिमाग से सोचो। नंबर 2, अलोन थिंकिंग की हैबिट डालो। डिसीजंस लेने से पहले अकेले में रिव्यू करो। नंबर 3, रिस्पेक्टफुल डिसेंट करना सीखो। ओपन रिबेलियन नहीं, लेकिन कामली अपना व्यू पॉइंट रखना ताकत है। नंबर 4, इंडिविजुअलिटी बचाओ। भीड़ तुम्हारी आइडेंटिटी डिफाइन न करे। भीड़ के साथ चलना इजी है,
लेकिन भीड़ से ऊपर उठना ही असली करेज है। स्टूडेंट्स, सिर्फ इसलिए किसी करियर को मत चुनो क्योंकि सब कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर्स, भीड़ के ट्रेंड के पीछे मत भागो, अपनी यूनिक स्ट्रैटेजी बनाओ। प्रोफेशनल्स, सिर्फ ऑफिस पॉलिटिक्स में फिट होने के लिए अपने आइडियाज मत दबाओ। फाइनल रिफ्लेक्शन, कंफर्मिटी कंफर्ट देती है, लेकिन ग्रोथ इंडिविजुअल थिंकिंग से आती है। जो इंसान भीड़ में रहकर भी अपनी सोच बचाता है, वही असली इनोवेटर और लीडर बनता है। भीड़ में खो मत जाओ, खुद को पहचानो और अपने रास्ते पर डटे रहो। लॉ 13। अर्जुन को लगा था कि अब वो लोगों को अच्छे से समझने लगा है, लेकिन फिर एक नया चैलेंज आया, लोगों की फिकलनेस, यानी उनकी अनिश्चितता। एक बार उसका एक कोलीग समीर, जो हमेशा फ्रेंडली रहता था, अचानक कोल्ड और डिस्टेंट हो गया। जब प्रोजेक्ट में क्रेडिट बटा तो समीर ने ओपनली अर्जुन का नाम इग्नोर कर दिया। अर्जुन शॉक्ड था कि कल तक तो ये मेरा दोस्त था, अचानक ऐसा क्यों हो गया। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, मनुष्य इनहेरेंटली फिकल हैं। उनकी लॉयल्टी, मूड और सपोर्ट स्थायी नहीं होते। लोग सिचुएशन, बेनिफिट और इमोशंस के हिसाब से बदलते रहते हैं। कोई आज तुम्हारे साथ है, कल सर्कमस्टेंसेस बदलते ही अगेंस्ट हो सकता है। प्रॉब्लम यह है कि हम दूसरों से कंसिस्टेंट बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं। जब रियलिटी अलग निकलती है तो हम हर्ट और कंफ्यूज हो जाते हैं। अर्जुन ने ऑब्जर्व किया, बॉस कभी उसकी तारीफ करता तो कभी उसी पॉइंट को रिजेक्ट कर देता। कुछ दोस्त जरूरत पड़ने पर क्लोज रहते, लेकिन जब वो स्ट्रगल करता तो गायब हो जाते। सोशल सर्कल में लोग मूड स्विंग्स के हिसाब से बिहेव करते। पहले अर्जुन सोचता था कि क्या मुझ में ही कोई कमी है, लेकिन अब उसे समझ में आया कि ये ह्यूमन नेचर है। कंसिस्टेंसी रेयर है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी कॉमन है। ग्रीन के अनुसार इस फिकलनेस को मैनेज करने के तरीके: 1. एक्सपेक्ट चेंज, अज्यूम मत करो कि लोग हमेशा वैसे ही रहेंगे। 2. डिटैच फ्रॉम नीडीनेस, दूसरों से कांस्टेंट वैलिडेशन मत मांगो। 3. ऑब्जर्व पैटर्न्स, हर इंसान का बिहेवियर साइकिल होता है, उसे नोटिस करो और प्रेडिक्ट करना सीखो। 4. प्ले द लॉन्ग गेम, टेम्पररी रिएक्शंस पर ओवर रिएक्ट मत करो, बिगर पिक्चर देखो। अर्जुन ने यह स्ट्रैटेजी अप्लाई करना शुरू किया। उसने समीर से डिस्टेंस ले लिया और ओवर थिंकिंग बंद की। बॉस की मिक्स्ड सिग्नल्स को पर्सनली लेने की बजाय उसने ट्रेंड ऑब्जर्व किया, कब प्रेज करता है, कब क्रिटिसाइज करता है। अब वो दूसरों से स्टेबल बिहेवियर की उम्मीद नहीं करता, बल्कि खुद स्टेबिलिटी डेवलप करता है। लोग मौसम की तरह हैं, कभी धूप कभी बारिश। गलती मेरी थी कि मैंने उनसे स्थायी सनशाइन एक्सपेक्ट की। अब मैं मौसम बदलने से डरूंगा नहीं, बल्कि उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट करूंगा। यूथ दोस्तों या रिश्तों में फिकलने से हर्ट मत हो, ये नेचुरल है। एंटरप्रेन्योर्स, क्लाइंट्स और पार्टनर्स के चेंजिंग मूड्स को पर्सनली मत लो, स्ट्रैटेजी के साथ डील करो। प्रोफेशनल्स, ऑफिस पॉलिटिक्स में लॉयल्टी शिफ्टिंग कॉमन है, प्रिपेयर्ड रहो। लोग अनप्रिडिक्टेबल हैं और यही ह्यूमन नेचर है, लेकिन जो इंसान इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को एक्सेप्ट करता है और खुद को इमोशनली रेजिलिएंट बनाता है, वो दूसरों की फिकलनेस से हर्ट नहीं होता। सच्ची ताकत लोगों को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि उनकी चेंजेबिलिटी को स्मार्टली हैंडल करने में है। लॉ 13, फिकलनेस, मैनेज पीपल्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अर्जुन को लगा था कि अब वो लोगों को अच्छे से समझने लगा है, लेकिन फिर एक नया चैलेंज आया, लोगों की फिकलनेस, यानी उनकी अनिश्चितता। एक बार उसका एक कोलीग समीर, जो हमेशा फ्रेंडली रहता था, अचानक कोल्ड और डिस्टेंट हो गया। जब प्रोजेक्ट में क्रेडिट बटा तो समीर ने ओपनली अर्जुन का नाम इग्नोर कर दिया। अर्जुन शॉक था कि कल तक तो ये मेरा दोस्त था, अचानक ऐसा क्यों हो गया। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि मनुष्य इनहेरेंटली फिकल हैं, उनकी लॉयल्टी, मूड और सपोर्ट स्थायी नहीं होते। लोग सिचुएशन, बेनिफिट और इमोशंस के हिसाब से बदलते रहते हैं। कोई आज तुम्हारे साथ है, कल सर्कमस्टेंसेस बदलते ही अगेंस्ट हो सकता है। प्रॉब्लम यह है कि हम दूसरों से कंसिस्टेंट बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं। जब रियलिटी अलग निकलती है तो हम हर्ट और कंफ्यूज हो जाते हैं। अर्जुन ने ऑब्जर्व किया, बॉस कभी उसकी तारीफ करता तो कभी उसी पॉइंट को रिजेक्ट कर देता। कुछ दोस्त जरूरत पड़ने पर क्लोज रहते, लेकिन जब वो स्ट्रगल करता तो गायब हो जाते। सोशल सर्कल में लोग मूड स्विंग्स के हिसाब से बिहेव करते। पहले अर्जुन सोचता कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, लेकिन अब उसे समझ आया कि ये ह्यूमन नेचर है। कंसिस्टेंसी रेयर है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी कॉमन है। ग्रीन के अनुसार इस फिकलनेस को मैनेज करने के तरीके: 1. एक्सपेक्ट चेंज, अज्यूम मत करो कि लोग हमेशा वैसे ही रहेंगे। 2. डिटैच फ्रॉम नीडीनेस, दूसरों से कांस्टेंट वैलिडेशन मत मांगो। 3. ऑब्जर्व पैटर्न्स, हर इंसान का बिहेवियर साइकिल होता है, उसे नोटिस करो और प्रेडिक्ट करना सीखो।
4. प्ले द लॉन्ग गेम। टेम्पररी रिएक्शंस पर ओवर रिएक्ट मत करो, बिगर पिक्चर देखो। अर्जुन ने यह स्ट्रैटेजी अप्लाई करना शुरू किया। उसने समीर से डिस्टेंस ले लिया और ओवर थिंकिंग बंद की। बॉस की मिक्स्ड सिग्नल्स को पर्सनली लेने की बजाय उसने ट्रेंड ऑब्जर्व किया, कब प्रेस करता है, कब क्रिटिसाइज करता है। अब वो दूसरों से स्टेबल बिहेवियर की उम्मीद नहीं करता, बल्कि खुद स्टेबिलिटी डेवलप करता है। लोग मौसम की तरह हैं, कभी धूप कभी बारिश। गलती मेरी थी कि मैंने उनसे स्थायी सनशाइन एक्सपेक्ट की। अब मैं मौसम बदलने से डरूंगा नहीं, बल्कि उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट करूंगा। यूथ, दोस्तों या रिश्तों में फिकलनेस से हर्ट मत हो, ये नेचुरल है। एंटरप्रेन्योर्स, क्लाइंट्स और पार्टनर्स के चेंजिंग मूड्स को पर्सनली मत लो, स्ट्रेटजी के साथ डील करो। प्रोफेशनल्स, ऑफिस पॉलिटिक्स में लॉयल्टी शिफ्टिंग कॉमन है, प्रिपेयर्ड रहो। लोग अनप्रेडिक्टेबल हैं और यही ह्यूमन नेचर है, लेकिन जो इंसान इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को एक्सेप्ट करता है और खुद को इमोशनली रेजिलियंट बनाता है, वो दूसरों की फिकलनेस से हर्ट नहीं होता। सच्ची ताकत लोगों को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि उनकी चेंजेबिलिटी को स्मार्टली हैंडल करने में है। लॉ 13, फिकलनेस, मैनेज पीपल्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अर्जुन हमेशा खुद को काम और कंपोज समझता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे महसूस होता कि जब कोई उसकी मेहनत का क्रेडिट छीन लेता है या उसकी बात इग्नोर कर देता है तो एक अग्रेशन धीरे धीरे पनपता है। एक बार ऑफिस में ऐसा ही हुआ। अर्जुन ने पूरी रात मेहनत करके एक प्रेजेंटेशन तैयार की, लेकिन मीटिंग में उसके सीनियर ने उसी प्रेजेंटेशन को ऐसे प्रेजेंट किया जैसे वो उसकी खुद की मेहनत हो। सबने सीनियर की तारीफ की और अर्जुन बस मुस्कुराकर रह गया, लेकिन अंदर आग जल रही थी। वो सोचता रहा कि मैं गुस्सा निकाल दूं या इसे दबा दूं। अगर बोलूंगा तो लोग कहेंगे मैं इमैच्योर हूं, अगर चुप रहूंगा तो मेरी मेहनत कोई और खा जाएगा। यही कॉन्फ्लिक्ट इंसान के अंदर हर समय चलता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अग्रेशन एक नेचुरल एनर्जी है। इसे दबाओगे तो फ्रस्ट्रेशन और पैसिव अग्रेशन में बदलेगी। इसे अनकंट्रोल निकालोगे तो डिस्ट्रक्शन लाएगी। असली कला है अग्रेशन को प्रोडक्टिव डायरेक्शन में चैनल करना। अग्रेशन की फॉर्म्स हैं: 1. डायरेक्ट हॉस्टिलिटी, गुस्से में आउटबर्स्ट, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स। 2. पैसिव अग्रेशन, चुपचाप रेजिस्ट करना, सार्केज्म, डिले करना। 3. रिप्रेस्ड अग्रेशन, अंदर ही अंदर रिजेंटमेंट जमा करना जो बाद में बड़े एक्सप्लोजन में बाहर आता है। अर्जुन ने इस लॉ को समझने के बाद खुद पर काम किया। उसने सीखा कि अग्रेशन एनर्जी है और एनर्जी वेस्ट करने की बजाय उसे टारगेट करना चाहिए। उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन को प्रोजेक्ट को और बेहतर बनाने में लगाया। सीनियर की पॉलिटिक्स देखकर उसने खुद की विजिबिलिटी बढ़ाने के तरीके सीखे। डायरेक्ट क्लाइंट से कनेक्ट करना, अपने आइडियाज डॉक्यूमेंटेड रखना। उसने फिजिकल फिटनेस शुरू की, जिम और रनिंग, जिससे उसकी अग्रेशन चैनल हो गई। धीरे धीरे उसका गुस्सा वेपन बन गया, वीकनेस नहीं। अब वो कामली और स्ट्रेटेजिकली स्टेप्स लेता। गुस्से को दबाना सेल्फ बिट्रेयल है और अनकंट्रोल निकालना सेल्फ डिस्ट्रक्शन। लेकिन अगर मैं इसे सही दिशा दूं तो यही मेरी ताकत है। ग्रीन के सॉल्यूशंस: 1. रिकॉग्नाइज अग्रेशन, इसे वीकनेस या गिल्ट मत मानो। 2. रीडायरेक्टेड, एंगर को गोल्स अचीव करने, कंपटीशन जीतने या सेल्फ इंप्रूवमेंट में यूज करो। 3. बी स्ट्रेटेजिक, रिवेंज की बजाय पेशेंस और प्लानिंग से काम करो। 4. असर्ट, डोंट एक्सप्लोड, काम कॉन्फिडेंस के साथ बाउंड्री सेट करो। स्टूडेंट्स, कंपटीशन और फ्रस्ट्रेशन को पढ़ाई और स्किल बिल्डिंग में यूज करो। एंटरप्रेन्योर्स, राइवल से जलन या गुस्से को इनोवेशन और ग्रोथ में बदलो। प्रोफेशनल्स, ऑफिस पॉलिटिक्स का गुस्सा प्रोडक्टिविटी और स्मार्ट नेटवर्किंग में चैनल करो। अग्रेशन को नेगेटिव मत समझो, ये एक रॉ फोर्स है। या तो ये तुम्हें अंदर से तोड़ेगी या तुम्हें सक्सेस के रास्ते पर रॉकेट की तरह प्रोपेल करेगी। सच्ची समझ यही है कि अग्रेशन को कंट्रोल मत करो, उसे डायरेक्शन दो। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल थिंक बुक हिंदी को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको इसी तरह की पावरफुल बुक समरी लाते रहें। अब बुक समरी पर वापस आते हैं। लॉ 15। अर्जुन अक्सर सोचता था, हमारी जनरेशन सबसे स्मार्ट है, हम टेक जानते हैं, हम मॉडर्न हैं, हम बाकी सबसे आगे हैं। लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि उसकी कंपनी के ओल्डर कॉलीग्स उसे इमैच्योर और ओवर कॉन्फिडेंट कहते थे। वहीं दूसरी तरफ उसके एज ग्रुप के लोग ओल्डर जनरेशन को आउटडेटेड मानते थे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर जनरेशन अपने टाइम की वैल्यूज, बिलीव्स और एक्सपीरियंसेस से शेप होती है। लेकिन बिगेस्ट मिस्टेक यह है कि इंसान सोचता है कि उसकी जनरेशन ही अल्टीमेट ट्रूथ जानती है। यही है जनरेशनल मायोपिया। जनरेशंस के बीच कॉमन कॉन्फ्लिक्ट्स। 1. ओल्डर जनरेशन स्टेबिलिटी, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क पर जोर देती है। 2. यंगर जनरेशन स्पीड, इनोवेशन और फ्रीडम चाहती है। तीनों एक दूसरे को गलत समझते हैं, जबकि सच ये है कि हर जनरेशन अपनी कॉन्टेक्स्ट की वजह से ऐसा सोचती है। अर्जुन ने ऑब्जर्व किया कि उसके सीनियर्स रिस्क अवर्स थे, जबकि उसकी एज ग्रुप बोल्ड एक्सपेरिमेंट्स करना चाहती थी। पहले ये उसे इरिटेशन देता था, लेकिन इस लॉ ने उसे एक नया लेंस दिया। उसने समझा
ओल्ड जनरेशन ने कठिनाइयों में जीकर पेशेंस और डिसिप्लिन सीखा है। हमारी जनरेशन ने अपॉर्चुनिटीज और टेक्नोलॉजी में ग्रो करके स्पीड और क्रिएटिविटी सीखी है। अगर हम दोनों स्ट्रेंथ्स को कंबाइन करें तो ही असली ग्रोथ होगी। ग्रीन के सॉल्यूशंस। 1. स्टेप आउटसाइड योर बबल। रिकॉग्नाइज करो कि हर जनरेशन की सोच उसके एनवायरनमेंट का रिजल्ट है। 2. लर्न फ्रॉम द पास्ट। हिस्ट्री के साइकिल समझो। हर समय एंथुजियाज्म और रिबेलियन के बाद एक मैच्योरिटी फेज आता है। 3. ब्रिज द गैप। ओल्डर और यंगर जनरेशन से सीखो और बैलेंस बनाओ। 4. थिंक लॉन्ग टर्म। सिर्फ प्रेजेंट ट्रेंड्स मत फॉलो करो, फ्यूचर साइकिल्स को भी प्रिडिक्ट करो। अर्जुन ने अब अपनी स्ट्रैटेजी बदली। सीनियर्स के साथ काम करते हुए उसने उनसे पेशेंस और डिसिप्लिन सीखा। जूनियर्स और पीयर्स के साथ काम करते हुए उसने क्रिएटिविटी और बोल्डनेस को हार्नेस किया। अब वो दोनों वर्ल्ड्स का बेस्ट यूज करता था। रिस्क भी लेता था, लेकिन कैलकुलेटेड वे में। हर जनरेशन अपने चश्मे से दुनिया देखती है। अगर मैं सिर्फ अपनी नजर से देखूंगा तो शॉर्ट साइटेड रहूंगा, लेकिन अगर मैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जोड़ूंगा तो मेरी विजन क्लियर होगी। स्टूडेंट्स, ओल्डर लोगों की एडवाइस को इग्नोर मत करो, उसमें डेकेड्स का एक्सपीरियंस होता है। एंटरप्रेन्योर्स, ट्रेंड्स को पकड़ो, लेकिन हिस्ट्री के साइकिल्स को भी स्टडी करो। प्रोफेशनल्स, वर्कप्लेस में जनरेशनल डाइवर्सिटी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। जनरेशनल मायोपिया इंसान को नैरो बनाती है, लेकिन जो इंसान हिस्ट्री और साइकिल्स को समझ लेता है वो हर समय से विजडम उठाकर फ्यूचर क्रिएट करता है। लीडर वही है जो सिर्फ अपने समय का नहीं बल्कि पूरे समय का विजन रखता है। लॉ 15, जनरेशनल मायोपिया, सी द साइकिल्स ऑफ हिस्ट्री। अर्जुन अक्सर सोचता था, हमारी जनरेशन सबसे स्मार्ट है, हम टेक जानते हैं, हम मॉडर्न हैं, हम बाकी सबसे आगे हैं। लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि उसकी कंपनी के ओल्डर कॉलीग्स उसे इमैच्योर और ओवर कॉन्फिडेंट कहते थे। दूसरी तरफ उसके एज ग्रुप के लोग ओल्डर जनरेशन को आउटडेटेड मानते थे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर जनरेशन अपने टाइम की वैल्यूज, बिलीफ्स और एक्सपीरियंसेस से शेप होती है, लेकिन बिगेस्ट मिस्टेक यह है कि इंसान सोचता है कि उसकी जनरेशन ही अल्टीमेट ट्रूथ जानती है। यही है जनरेशनल मायोपिया। जनरेशंस के बीच कॉमन कॉन्फ्लिक्ट्स। 1. ओल्डर जनरेशन स्टेबिलिटी, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क पर जोर देती है। 2. यंगर जनरेशन स्पीड, इनोवेशन और फ्रीडम चाहती है। तीनों एक दूसरे को गलत समझते हैं, जबकि सच यह है कि हर जनरेशन अपनी कॉन्टेक्स्ट की वजह से ऐसा सोचती है। अर्जुन ने ऑब्जर्व किया कि उसके सीनियर्स रिस्क अवर्स थे, जबकि उसकी एज ग्रुप बोल्ड एक्सपेरिमेंट्स करना चाहती थी। पहले ये उसे इरिटेशन देता था, लेकिन इस लॉ ने उसे एक नया लेंस दिया। उसने समझा, ओल्डर जनरेशन ने कठिनाइयों में जीकर पेशेंस और डिसिप्लिन सीखा है। हमारी जनरेशन ने अपॉर्चुनिटीज और टेक्नोलॉजी में ग्रो करके स्पीड और क्रिएटिविटी सीखी है। अगर हम दोनों स्ट्रेंथ्स को कंबाइन करें तो ही असली ग्रोथ होगी। ग्रीन के सॉल्यूशंस। 1. स्टेप आउटसाइड योर बबल। रिकॉग्नाइज करो कि हर जनरेशन की सोच उसके एनवायरनमेंट का रिजल्ट है। 2. लर्न फ्रॉम द पास्ट। हिस्ट्री के साइकिल समझो। हर समय एंथुजियाज्म और रिबेलियन के बाद एक मैच्योरिटी फेज आता है। 3. ब्रिज द गैप। ओल्डर और यंगर जनरेशन से सीखो और बैलेंस बनाओ। 4. थिंक लॉन्ग टर्म। सिर्फ प्रेजेंट ट्रेंड्स मत फॉलो करो, फ्यूचर साइकिल्स को भी प्रिडिक्ट करो। अर्जुन ने अब अपनी स्ट्रैटेजी बदली। सीनियर्स के साथ काम करते हुए उसने उनसे पेशेंस और डिसिप्लिन सीखा। जूनियर्स और पीयर्स के साथ काम करते हुए उसने क्रिएटिविटी और बोल्डनेस को हार्नेस किया। अब वो दोनों वर्ल्ड्स का बेस्ट यूज करता था। रिस्क भी लेता था, लेकिन कैलकुलेटेड वे में। हर जनरेशन अपने चश्मे से दुनिया देखती है। अगर मैं सिर्फ अपनी नजर से देखूंगा तो शॉर्ट साइटेड रहूंगा, लेकिन अगर मैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जोड़ूंगा तो मेरी विजन क्लियर होगी। स्टूडेंट्स, ओल्डर लोगों की एडवाइस को इग्नोर मत करो, उसमें डेकेड्स का एक्सपीरियंस होता है। एंटरप्रेन्योर्स, ट्रेंड्स को पकड़ो, लेकिन हिस्ट्री के साइकिल्स को भी स्टडी करो। प्रोफेशनल्स, वर्कप्लेस में जनरेशनल डाइवर्सिटी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं।
जनरेशनल मायोपिया इंसान को नैरो बनाती है, लेकिन जो इंसान हिस्ट्री और साइकिल्स को समझ लेता है वो हर समय से विजडम उठाकर फ्यूचर क्रिएट करता है। लीडर वही है जो सिर्फ अपने समय का नहीं बल्कि पूरे समय का विजन रखता है। लॉ 16, डेथ डिनायल, मेडिटेट ऑन मोर्टैलिटी। अर्जुन की जिंदगी बाहर से परफेक्ट दिखती थी, अच्छी नौकरी, सोशल सर्कल और फ्यूचर के बड़े बड़े प्लान्स, लेकिन भीतर से वो एक चीज से भाग रहा था, डेथ। जब भी किसी एक्सीडेंट, इलनेस या किसी प्रियजन की मृत्यु की खबर आती, अर्जुन अनईजी हो जाता। वो सोचता, ये टॉपिक्स डिप्रेसिंग हैं, मुझे इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, मानव स्वभाव का सबसे बड़ा इल्यूजन है डेथ डिनायल। इंसान मानता है कि वो हमेशा जिएगा और इसी कारण वो जीवन की गहराई को मिस कर देता है। सच ये है, डेथ सर्टेनिटी है, लेकिन इस ट्रूथ को इग्नोर करके हम जीवन शैलो जीते हैं। जब हम डेथ को एक्सेप्ट करते हैं तब लाइफ की हर छोटी चीज मीनिंगफुल लगने लगती है। अर्जुन की कहानी में एक मोड़ तब आया जब उसके चाइल्डहुड फ्रेंड समीर की अचानक एक्सीडेंट में मौत हो गई। अर्जुन शॉक में था, इतना यंग इंसान इतनी जल्दी चला गया। उसके भीतर आवाज आई, अगर समीर को पता होता कि उसके पास इतना कम समय है तो शायद वो हर दिन अलग जीता। क्या मैं अपने दिनों को सही तरह से जी रहा हूं? ग्रीन की टीचिंग्स। 1. फेस मॉर्टैलिटी। डेथ को डिनाई मत करो, उसे फेस करो, यही तुम्हें अर्जेंसी देगा। 2. लिव विद इंटेंसिटी। टाइम लिमिटेड है तो हर दिन को मीनिंगफुल बनाओ। 3. लेट गो ऑफ पेटी कॉन्फ्लिक्ट्स। जब तुम जानते हो कि सब टेम्पररी है तो ग्रजेस, ईगो और छोटी फाइट्स इनसिग्निफिकेंट लगने लगती हैं। 4. थिंक लेगेसी। डेथ अवेयरनेस हमें पुश करती है कि हम कुछ ऐसा करें जो हमारे जाने के बाद भी लोगों को याद रहे। अर्जुन ने अब अपनी प्रायोरिटीज बदली। उसने काम में सिर्फ पैसा कमाने से ज्यादा मीनिंग ढूंढा। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ समय बिताने को वैल्यू दिया। छोटी छोटी इरिटेशंस और ईगो बैटल्स छोड़ दी। हर दिन को ऐसे जीने की कोशिश करने लगा जैसे ये उसका आखिरी दिन हो। अगर मौत एक दिन पक्की है तो डर क्यों? बेहतर यह है कि मैं हर पल को इंटेंसिटी और ग्रेटिट्यूड के साथ जीऊं। स्टूडेंट्स, अभी से तैयार करो, टाइम को वेस्ट मत करो। एंटरप्रेन्योर्स, बोल्ड डिसीजंस लो, क्योंकि लाइफ छोटी है, हाफ हार्टेड एफर्ट से कुछ नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल्स, पेटी पॉलिटिक्स या ग्रजेस में एनर्जी मत खो, बिगर पर्पस खोजो। डेथ डिनायल इंसान को सुपरफिशियल लाइफ जीने पर मजबूर करता है, लेकिन जो इंसान मॉर्टैलिटी को एक्सेप्ट करता है वही असली फ्रीडम पाता है। वो हर दिन को सेलिब्रेट करता है, हर रिलेशनशिप को वैल्यू करता है और अपने जीवन को लेगेसी में बदल देता है। मौत सर्टेनिटी है, लेकिन उसी सर्टेनिटी में असली जीवन की खूबसूरती छिपी है। लॉ 17, जेंडर रिजिडिटी, रिकनेक्ट विद द फेमिनिन विद इन। अर्जुन अपने दोस्त सर्कल में हमेशा माचो इमेज के लिए जाना जाता था। उसे लगता था कि रियल मैन वही है जो इमोशंस छुपाए, हमेशा स्ट्रांग दिखे और डिसीजन मेकिंग में सिर्फ लॉजिक का इस्तेमाल करे। वहीं उसकी कॉलीग मीरा को लोग टू सॉफ्ट कहते थे क्योंकि वो एम्पैथेटिक थी, टीम मेंबर्स की फीलिंग्स समझती थी और डिसीजंस में इमोशनल इंटेलिजेंस यूज करती थी। शुरुआत में अर्जुन को लगता ये सब अननेसेसरी है, काम सिर्फ स्ट्रैटेजी और डाटा से चलता है। लेकिन जब वो प्रोजेक्ट्स लीड करने लगा तो उसने देखा कि सिर्फ डाटा और अथॉरिटी से लोग मोटिवेटेड नहीं होते। कई बार एम्पैथी और इमोशनल कनेक्ट जरूरी होते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर इंसान के भीतर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज होती हैं। मैस्कुलिन एनर्जी लॉजिक, डिसिप्लिन, एग्रेसिवनेस, असर्टिवनेस। फेमिनिन एनर्जी एम्पैथी, इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी। प्रॉब्लम तब होती है जब हम जेंडर रोल्स में रिजिड हो जाते हैं। मर्द सोचते हैं कि उन्हें सिर्फ मैस्कुलिन क्वालिटीज दिखानी चाहिए, औरतें सोचती हैं कि उन्हें फेमिनिन रोल्स में ही फिट होना चाहिए। रिजल्ट ये कि इंसान अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाता। अर्जुन ने रियलाइज किया कि उसके भीतर भी फेमिनिन एनर्जी है, लिसनिंग, पेशेंस, केयर। पहले वो इन्हें वीकनेस मानता था, लेकिन जब उसने इन्हें एम्ब्रेस करना शुरू किया तो उसका लीडरशिप स्टाइल ट्रांसफॉर्म हो गया। अब वो सिर्फ ऑर्डर्स नहीं देता था, बल्कि टीम मेंबर्स की पर्सनल स्ट्रगल्स भी समझता था। वो सिर्फ नंबर्स नहीं देखता था,
बल्कि लोगों की मोटिवेशन और एनर्जी पर भी ध्यान देता। इससे उसकी टीम ज्यादा लॉयल और प्रोडक्टिव बन गई। सच्ची ताकत सिर्फ टफ दिखने में नहीं है, असली ताकत है बैलेंस में, जहां लॉजिक और एम्पैथी, डिसिप्लिन और क्रिएटिविटी साथ हो। ग्रीन की लर्निंग्स। 1. रिजिड मत बनो। मैस्कुलिन और फेमिनिन क्वालिटीज को जेंडर स्पेसिफिक मत मानो। 2. बैलेंस डेवलप करो। सिचुएशंस के हिसाब से लॉजिक और इंट्यूशन दोनों यूज करो। 3. क्रिएटिविटी अनलॉक करो। फेमिनिन साइड एम्ब्रेस करने से इमेजिनेशन और इनोवेशन बढ़ती है। 4. एम्पैथी बिल्ड करो। दूसरों की फीलिंग समझने से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बनते हैं। स्टूडेंट्स, सिर्फ मार्क्स या लॉजिक पर मत जियो, इमेजिनेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस भी बिल्ड करो। एंटरप्रेन्योर्स, सिर्फ नंबर्स मत देखो, कस्टमर्स की भावनाओं को भी समझो। प्रोफेशनल्स, सिर्फ अथॉरिटी मत दिखाओ, एम्पैथी और फ्लेक्सिबिलिटी से टीम लॉयल्टी पाओ। जेंडर रिजिडिटी इंसान को अधूरा बना देती है, लेकिन जो इंसान अपने भीतर के मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज को अपनाता है, वो बैलेंस्ड, वाइज और पावरफुल बनता है। स्ट्रांग वही है जो अपने भीतर सॉफ्टनेस को भी एक्सेप्ट करता है। लॉ 18, द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर, एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। अर्जुन ने अपनी जर्नी में बिट्रेयल देखा, जेलसी महसूस की, मैनिपुलेशन झेली और अपनी खुद की मिस्टेक से सीखा। लेकिन एक चीज अब भी उसे परेशान करती थी कि लोग परफेक्ट क्यों नहीं हो सकते, कोई लॉयल क्यों नहीं रह सकता, कोई हमेशा फेयर क्यों नहीं बिहेव कर सकता। रॉबर्ट ग्रीन इस अंतिम लॉ में कहते हैं कि सबसे बड़ी विजडम यही है कि इंसान को इंसान ही समझो। लोग इरैशनल हैं, उनमें ईगो, फियर, जेलसी और इनसिक्योरिटीज हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है। और जब तुम ये एक्सपेक्टेशन छोड़ देते हो कि लोग तुम्हारी डेफिनेशन के हिसाब से बिहेव करेंगे, तब तुम्हें इनर पीस और असली पावर मिलती है। प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों को आइडियलाइज करते हैं। बॉस हमेशा फेयर होगा, फ्रेंड्स हमेशा लॉयल रहेंगे, पार्टनर हमेशा समझदार होगा। लेकिन जब रियलिटी अलग निकलती है तो हम टूट जाते हैं। अर्जुन ने फाइनली समझा कि लोगों को चेंज करने की कोशिश फ्यूटाइल है। इंस्टेड उसने अप्रोच बदली। वो अब लोगों को जज नहीं करता था, बस ऑब्जर्व करता था। उसने एक्सेप्ट किया कि हर इंसान के भीतर स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। उसने लोगों से उतनी ही एक्सपेक्टेशंस रखी जितनी रियलिस्टिक थी। एक बार समीर ने फिर ऑफिस पॉलिटिक्स खेली। पहले वाला अर्जुन हर्ट और एंग्री हो जाता, लेकिन अब उसने कामली सोचा। समीर की इनसिक्योरिटी उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। ये उसकी ह्यूमन नेचर है। अगर मैं इसे एक्सेप्ट कर लूं और स्ट्रैटेजी से डील करूं तो मैं हर्ट नहीं होऊंगा। ग्रीन की लर्निंग्स। 1. एक्सेप्ट ह्यूमन फ्लॉज। किसी से अनरियलिस्टिक प्योरिटी की उम्मीद मत करो। 2. डिटैच फ्रॉम ओवर एक्सपेक्टेशंस। लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तुम्हारे हिसाब से नहीं। 3. यूज अंडरस्टैंडिंग एज पावर। जब तुम दूसरों की वीकनेसेस समझ लेते हो तो उनसे स्मार्टली डील कर पाते हो। 4. वर्क ऑन सेल्फ अवेयरनेस। दूसरों की तरह तुम में भी फ्लॉज हैं, उन्हें एक्सेप्ट करो और इंप्रूव करो। लोगों को बदलने की कोशिश से बेहतर है उन्हें समझना और एक्सेप्ट करना। यही असली फ्रीडम है। स्टूडेंट्स, दोस्तों से परफेक्ट लॉयल्टी एक्सपेक्ट मत करो, खुद फोकस रहो। एंटरप्रेन्योर्स, क्लाइंट्स और पार्टनर्स की इरैशनैलिटी नॉर्मल है, प्रिपेयर्ड रहो। प्रोफेशनल्स, ऑफिस में पॉलिटिक्स और बायसेस को पर्सनल मत लो, स्ट्रेटेजिकली हैंडल करो। ह्यूमन नेचर को एक्सेप्ट करना वीकनेस नहीं है, स्ट्रेंथ है। ये तुम्हें लोगों को समझने, उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी से हर्ट ना होने और अपनी एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट करने की ताकत देता है। मास्टरी ऑफ लाइफ का मतलब लोगों को कंट्रोल करना नहीं है। मास्टरी का मतलब है उन्हें जैसा वे हैं वैसा देखना और फिर वाइजली नेविगेट करना। दोस्तों, अर्जुन की कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, ये हमारी और आपकी कहानी है। हम सब जिंदगी में लोगों की इरैशनैलिटी, जेलसी, बिट्रेयल, मैनिपुलेशन और अनप्रेडिक्टेबिलिटी का सामना करते हैं। कभी हम दूसरों की वजह से टूट जाते हैं, कभी अपनी ही गलतियों से। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन हमें सिखाते हैं कि ज्ञान ही असली ताकत है। अब सवाल यह है कि आप इस विजडम को कैसे यूज करेंगे। क्या आप अपनी जिंदगी में एमलेसली भागते रहेंगे या फिर पर्पस, अवेयरनेस और स्ट्रैटेजी के साथ ग्रो करेंगे? क्या आप लोगों से अनरियलिस्टिक उम्मीद रखकर बार बार हर्ट होंगे या फिर उन्हें समझकर, एक्सेप्ट करके अपनी पावर बढ़ाएंगे?
याद रखो, जो इंसान अपने इमोशंस को मास्टर कर लेता है वही दूसरों की मैनिपुलेशन से बचता है। जो इंसान एनवी और एग्रेशन को चैनल कर लेता है वही आगे निकलता है, और जो इंसान लोगों को जैसा भी है वैसा एक्सेप्ट कर लेता है वही इनर पीस और रियल इन्फ्लुएंस पाता है। तो आज से एक कदम उठाओ, अपनी लाइफ में इन लॉज को प्रैक्टिस करो, डेली ऑब्जर्वेशन से, जर्नलिंग से और कॉन्शियस अवेयरनेस से। लोगों के बिहेवियर को समझने की कला सीखो, यही असली सोशल इंटेलिजेंस है। और सबसे जरूरी, खुद पर काम करो, क्योंकि मास्टरी बाहर नहीं भीतर से शुरू होती है। अगर अर्जुन अपनी जर्नी बदल सकता है तो आप भी बदल सकते हो। अब चॉइस आपके हाथ में है। क्या आप अपनी नेचर और दूसरों की नेचर को मास्टर करोगे या फिर उसी पुराने साइकिल में फंसे रहोगे? याद रखो, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर सिर्फ किताब नहीं है, ये सर्वाइवल और सक्सेस का मैनुअल है। अगर आपको ये बुक समरी सच में हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल थिंक बुक हिंदी को सब्सक्राइब करें, और इसे अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो आपकी तरह वो भी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। आपका दिल से शुक्रिया समरी को अंत तक सुनने के लिए। थैंक यू।